Now welcome to you in 12th lecture of chemical bonding and molecular structure. आज की टॉपिक्स हमारे हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, आल्सो कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इससे पहले इस यूनिट में हम लोगों ने कहीं पढ़ा था ऑक्टेट थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। वहाँ पर बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, लूजर कॉजल की कॉन्सेप्ट थी, मगर उस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी। वहाँ पर बहुत से स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका और बहुत से स्ट्रक्चर्स के जो शेप हैं, उनका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाई। उसके लिए फिर हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में कहीं पढ़ा था वेस्पर थ्योरी, ठीक है ना, बट उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास में है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। सो फर्स्ट गो इन द टॉपिक वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, VBT। क्लियर? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर and London in 1927, clear, and further developed by Pauling and Slater in 1931, clear। इस थ्योरी में क्या बात कही गई है, आइए वो देखते हैं। देखिए, पीछे थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी लोगों ने पढ़ा था कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन outermost shells of two atoms। मगर यहाँ ऐसा नहीं कहा गया। हम लोगों ने पीछे कहीं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में एक चीज और भी पढ़ी हुई है कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर वैकेंट स्पेस होता है, जहां पर डिफरेंट एनर्जी के, डिफरेंट शेप के बहुत से शेप्स पाए जाते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं यहाँ पर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में यहाँ अपनी बात जान रखी हुई है, ठीक है ना, कि अराउंड द न्यूक्लियस विदिन एन एटम डिफरेंट एरियाज of different shapes and energies are present, in which probability of finding of electron is maximum. These are called atomic orbitals. So atomic orbitals combine to form subshells, and subshells combine to give shells. In this way, atomic orbitals combines to give subshells, also called sub energy levels, which further combines to give shells और मेन एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में बात कही गई कि शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयरिंग करते हैं, तो ये बात यहाँ से कट जाती है, क्योंकि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं कैन एग्जिस्ट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन इन दिस वे। एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के भीतर, सबशेल्स के भीतर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं एक्चुअली। तो जो भी शेयरिंग होगी किसमें होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, एंड दिस शेयरिंग इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में यही क्या कहा गया है, covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals between two atoms। क्लियर? जो भी हमारे पास यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो दो एटम्स के बीच एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से ही बने। अब यहाँ पर जैसा कि आपके ऑर्बिटल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, देयर आर 4 टाइप्स, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। सपोज मान लीजिए दो एटम्स के s ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे एक s ऑर्बिटल ये है, एक s ऑर्बिटल ये है, ठीक, तो ये ओवरलैपिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड ओवरलैप्ड पार्ट।
ओवरलैप्ड पोर्शन या एरिया। इस एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें होगा, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ जाएगी मेरे पास। ऐसे दो p ऑर्बिटल्स के बीच भी ओवरलैपिंग हो सकती है, s और p ऑर्बिटल्स के बीच भी ओवरलैपिंग हो सकती है, एंड सो ऑन। क्लियर? सो ओवरलैपिंग may be of different types like SS overlapping, PP overlapping, SP overlapping and so on. इसके अलावा भी और हैं, लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो between two s orbitals like this, between one s and p orbitals sp, between two p orbitals pp. Clear? Here. अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड नंबर पॉइंट, उस पर हम लोग आते हैं। ध्यान रखेंगे, in overlapping only those orbitals take part in which only unpaired electron, that is single electron, is present. ये बात ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपका एक ऑर्बिटल है हमारे पास में और यहाँ आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसे हमारे पास में ऑर्बिटल्स हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में, ये ठीक, ये आपके ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और ओवरलैपिंग, और उससे बनेगा हमारे पास में न्यू ऑर्बिटल। ठीक, इन दिस में हम कह सकते हैं ये आपका ऑर्बिटल बना, इट इज कॉल्ड ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। ठीक, ये जो आपके इनके सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है अभी ओवरलैप्ड पार्ट में आपके अरेंज होंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये आपका एस ऑर्बिटल्स हैं, एक में आपका क्लॉकवाइज है, एक में एंटी क्लॉकवाइज है, ओवरलैपिंग हुई और ये ओवरलैप्ड पोर्शन है इनका, दैट इज, ठीक ना, यहां आकर के अब इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम बिटवीन टू ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स आफ्टर ओवरलैपिंग। क्लियर? और यही हमारे पास में जो है अब कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, यहां पर ये कहा गया है कि जो ये ओवरलैपिंग हो रही है, जो ओवरलैपिंग पोर्शन हमारे जितना अधिक होगा उतना अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप्ड पार्ट, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड। जितना अधिक एक्सटेंट होगा ओवरलैपिंग का, जितना अधिक क्वांटिटी में ओवरलैपिंग होगी उतना अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ये बात ध्यान रखें। जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पर आपका एक p ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल है, इनके बीच ओवरलैपिंग होगी, इस प्रकार से ऐसे ओवरलैपिंग होगी। यहाँ ओवरलैप पोर्शन यहाँ से थोड़ा सा कम होगा। क्लियर? सो इट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू इट। इसी प्रकार से दो p ऑर्बिटल्स इन दिस वे ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग पोर्शन और भी कम होगा। बात समझ में आया? तो ये जो है इनकी कंपेयर में थोड़ा वीकर बॉन्ड होता है। ठीक, तो ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर विल बी। अब अभी मैंने आपसे बताया कि जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, वहीं ओवरलैपिंग होगी। इन सम मॉलिक्यूल्स, इन सम केसेस, ठीक है, जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ओवरलैपिंग के पहले एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोरान के बारे में बात करते हैं, 1s2, 2s2, 2p1, this is the configuration. There are two electrons in s orbital and one electron in p orbital. There are px, py, pz orbitals in p section. It is the ground state. Ground state. यहाँ आप देख रहे हैं only one unpaired electron is present. Clear? So there will be only one overlapping,
one bond is formed. But ध्यान रखेंगे, there the difference between energy of 2s and 2p orbitals is very least, बहुत कम होता है. तो बोरान क्या करता है, एटम थोड़ी सी एनर्जी गेन करके लेता है, उसे यह इलेक्ट्रॉन जो है आपका एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट. There becomes 2s1 2p2, and this electron distributed according to Hund's rule. Now unpaired electrons becomes 3. Now these all three orbitals are able to overlap. यहाँ केवल एक था, यहाँ दो. In the same way, we discuss for carbon, the 1s2, 2s2, 2p2. The electron distribution is in this way. Clear? This is called ground state. It is the lower energy state. The electrons are present in the lower energy levels as far as possible. But when carbon gains energy, then this electron jumps in this orbital, and it is called excited state of carbon. That becomes 2s1 and 2p3. Now 4 unpaired electrons present in 4 different orbitals, and these all 4 orbitals are able to overlap. Clear? Now further, यहाँ पर जब ओवरलैपिंग होगी, ठीक, ध्यान रखेंगे ओवरलैपिंग जहाँ तक पॉसिबल हो ऐसे पोर्शन में होगी जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, वो उसके लिए जो आपके ओवरलैप पार्ट होगा वो डायरेक्शनल होगा, ठीक है, मोस्टली एक्सिस में होगा, ठीक है, और ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के लिए एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगा. तो इस प्रकार यहाँ की जो ओवरलैपिंग है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करती है. नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. देयर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर 2 टाइप्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. ऑन द नेचर ऑफ overlapping between 2 orbitals, a covalent bond may be sigma or pi. We study for sigma and pi bond. ध्यान समझेंगे. हम एक पढ़ते हैं SS overlapping. When 2 S orbitals overlap in this order, this is SS overlapping. Hence, in 2 S orbitals, where one electrons are present in opposite spin, that means in one orbital in clockwise, in other anti-clockwise, they overlap and produce a covalent bond. This is portion. This is the center of S orbitals, or you can say nuclei of orbitals. This is SS orbital. SS overlapping. Example, जैसे कि हम लोग H2 के बारे में बात करें, you know configuration of H is 1s1. The single electron is present in this one. In another hydrogen, also single electron is present. These are atomic orbitals which have
electrons in opposite spin. They overlapped in this portion. एक s ऑर्बिटल दूसरे के s ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ और ये बन गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड in this way. So this SS overlapping occurs in H2 molecules. Now next we see sp overlapping. That means one s orbital overlaps with a p orbital. You know p orbital is in Dumba shape. This is sp overlapping. Hence electron density is maximum on this portion and the centers. इसका example HCl. HCl में क्या है? H has one S1 there. S orbital has single electron. In chlorine, you know, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Hence, 1p orbital has unpaired electron. So this p orbital overlaps with s orbital of hydrogen in this way. And it gives sigma bond between, or you can say single bond or single covalent bond between hydrogen and chlorine. Now, this is, it is a p orbital and another p orbital overlaps in this way. अब ध्यान दीजिएगा, ये p orbital है, ये लाइन जो जाती है इसे हम लोग कहते हैं एक्सिस. इसे एक्चुअली में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लाइन एक्सिस. लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस. और ये क्या कहता है इसके इक्वेटर. This is called axial line. This is called equatorial line. Or it is also called transverse axis. अब देखिए दो p ऑर्बिटल्स यहाँ पर अपने एक्सियल लाइन पर ओवरलैप कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनली ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक, so it is called PP longitudinal overlapping, and this bond forms. और कैन से एक्सियल ओवरलैपिंग, और दोनों के हेड्स आपस में मिल रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग. इन द सेम वे अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अभी हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, किसी एटम में ऑर्बिटल्स मिक्स हो करके न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, और जो न्यू ऑर्बिटल होते हैं वो ना तो कोई स्फेरिकल होता है, ना डम्बल, ना डबल डम्बल. ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स are in this shape. When one lobe is larger, other is the smaller. It is called hybridized orbital. This hybridized orbitals, ठीक है ना, ये भी आपका ओवरलैप करेगा. दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं, इसके साथ एक s ओवरलैप कर सकता है. यहां पर हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होगी इन दिस वे. जैसे कि ये मान लीजिए in this way. इसे कहते हैं हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ओवरलैपिंग. ये ओवरलैपिंग बिटवीन टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये इनके ऊपर. अब देखिए ओवरलैपिंग का एक और भी तरीका है. ये सब एक्सियल ओवरलैपिंग थी. हम दो p के बीच में ऐसे भी देख सकते हैं, दैट इज p ऑर्बिटल, जिसकी इक्वेटोरियल लाइन जा रही है. ये देखो ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं इन दिस. ये साइड साइड ओवरलैपिंग है, ये हेड हेड ओवरलैपिंग, एक्सेस ओवरलैपिंग हो रही है. ठीक है, अब देखें यहां पर इनके साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं.
यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे आफ्टर ओवरलैपिंग, ये इनके न्यूक्लियाई। तो हमने दो तरह के ओवरलैपिंग्स पाई, एक्सियल ओवरलैपिंग एंड लैटरल ओवरलैपिंग। इन एक्सियल ओवरलैपिंग bond is formed sigma bond, and lateral overlapping bond is formed pi bond. So what is the sigma bond? Sigma bond क्या कहेंगे? A bond is formed by head to head overlapping or head on overlapping or axial overlapping or longitudinal overlapping is called sigma bond. It's called sigma bond. Clear? It may be formed in SS overlapping, SP overlapping or PP longitudinal overlapping or overlapping of hybrid orbitals. What is a pi bond? A covalent bond is formed by lateral overlapping or side to side overlapping. Side to side overlapping or transverse overlapping between two orbitals is called pi bond. That is जैसे example है PP lateral overlapping. तो PP axial sigma होगा, PP lateral overlapping. Clear? ये आपका sigma और pi bond. आइए सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। मतलब डिफरेंसेस देखिए, पहली बात तो पहला डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई, इट्स द रिजल्ट ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग, इट्स द रिजल्ट ऑफ लैटरल ओवरलैपिंग। क्लियर? हेंस ओवरलैपिंग इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेंस ओवरलैपिंग इज साइड टू साइड ओवरलैपिंग। अब देखें, यहां पर मैक्सिमम पार्ट आपका ओवरलैप हो रहा है, यहां पर कम पार्ट ओवरलैप। तो ओवरलैपिंग एक्सटेंट इन लार्जर क्वांटिटी इन सिग्मा बॉन्ड बट लेस इन द पाई बॉन्ड। एक और डिफरेंस देखें आप, इनके हम लोग न्यूक्लियाई को मिला, ये देखिए, ये इनके न्यूक्लियाई को मिला दीजिए, इसके न्यूक्लियाई को मिला दीजिए, तो ये कहलाएंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। अब देखिए बहुत डिफरेंस क्या है दोनों में। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मैक्सिमम मिल रही है आपको? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर। इलेक्ट्रॉन्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर है और यहां इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज मैक्सिमम on internuclear axis in sigma bond, but in pi bond electron density is 0 on internuclear axis. Clear? Electron density is same on either part of internuclear axis. अब ये खास बात देखिएगा, हमने कहा है greater extent overlapping का, और वहां पर कम। तो ये कैसे होंगे? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे और ये वीकर बॉन्ड होंगे आपके। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, से वीकर बॉन्ड। नेक्स्ट थिंग, यहां पर देखें आप, इनके बीच फ्री रोटेशन पॉसिबल है। जैसे ये आपके मान लीजिए पाई ऑर्बिटल्स हैं, ये इनके हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, तो इनके बीच आप फ्री रोटेशन ऐसे कर सकते हैं। घुमाइए, टूटेगा नहीं बॉन्ड। मगर यहां पर ये भी इस प्रकार से है ये, ठीक, और ओवरलैपिंग कर रहे हैं और बॉन्ड को घुमाएंगे आप, रोटेट करेंगे, बॉन्ड इज ब्रोकन। ठीक, यानी ये हमारे पास ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, रोटेट करिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक, मगर इनको आप लैटरली ओवरलैपिंग करेंगे तो घुमाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हेंस फ्री रोटेशन इज पॉसिबल बट देयर फ्री रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। अगली बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसका अपना फ्री जो है ये आपका एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंट होता है ये, मगर ये डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ?
कि when a bond forms between two atoms then first bond will be always sigma bond, यानी कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। मगर आप देखें तो एक बॉन्ड बन गया है तो ये प्लेस आपका एक्सेस भर गए, अब दूसरे बॉन्ड के लिए जगह नहीं बची है, तो जब डबल बॉन्ड बनेगा तो दूसरे में आपकी लेटरल ओवरलैपिंग होगी, थर्ड में लेटरल ओवरलैपिंग होगी इन दिस वे। ठीक, बात समझ में आया? तो दिस बॉन्ड फॉर्म्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक, इसी में ध्यान रखिएगा जो हमारा सिंगल बॉन्ड होगा बिटवीन टू एटम, सिंगल बॉन्ड, वहां हमेशा एक सिग्मा होगा। इन डबल बॉन्ड वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, एंड ट्रिपल बॉन्ड contains one sigma and two pi bonds. Clear? In this way, bonding occurs. Like example, we see example of acetylene, like ethine. They are bonding and occur in this way. Now, this is sigma bond. This is sigma bond. This is sigma and 2 pi bonds. Total bonds will be 3 sigma and 2 pi bonds. Clear? तो ये आपका सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है। इसी तरह आप स्ट्रक्चर बना करके कहीं भी सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। ओके, एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके।